नमस्कार, जोहार आप सबको। अंग्रेजी वर्ष 2025 का अब उत्तरार्ध है और इस वर्तमान के हेमंत पार्ट 2 माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार का 6वां साल है और 6 साल इस सरकार ने पूरे किए हैं। 2024 में जो इनको रेनुअल मिला था उसमें 1 साल इसके पूरे हो गए। जो सरकार जल जंगल जमीन आदिवासी दलित पिछड़ों की बात करके सत्ता में आई, झारखंड और झारखंडियों की बात कह करके सत्ता में आई, उसमें आज स्थिति परिस्थिति क्या है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में इस सरकार के तमाम कमियों और खामियों को, भ्रष्टाचार सहित बाकी चीजों को लगातार उजागर करते रहते हैं। एक विषय लेकर के मैं आज यहाँ आया हूं, वो विषय है आज की झारखंड की सरकार में, हेमंत जी की सरकार में दलितों की स्थिति आदिवासी भाइयों से भी बदतर है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री अपने राधा कृष्ण किशोर जी का वक्तव्य है। और उनका यह पीड़ा सिर्फ उन्होंने शब्दों में नहीं बयान किया है, बल्कि उन्होंने पत्र लिख करके बार बार मुख्यमंत्री जी को दिया है और आग्रह किया है कि भाई दलितों की स्थिति में यहाँ सुधार की जाए। दलितों की स्थिति इस सरकार में क्या है, ये तो आप 2019 से जब ये सरकार आई थी तब से हम लोगों ने लगातार इन विषयों को आपके माध्यम से जनता के बीच में रखने का काम किया है। एससी को सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके संवैधानिक अधिकारों से और जो उनको मिलना चाहिए वो हक और हकूक से भी वंचित सरकार कर रही है। पॉलिसी वाइज भी इसको लगातार कर रही है। आपने देखा कि कल हमारे यहाँ पर कई एक योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करी। नई योजनाएं लाना, गरीबों को आगे बढ़ाना, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे पिछली सरकार में जब इन्होंने विदेश भेजने के लिए सरकारी योजना बनाई और जब एससी बच्चों को, एसटी बच्चों को बाहर भेज कर पढ़ाने का जब निर्णय लिया था तो हम लोगों ने मांग की थी भाई 80 बच्चों को भी भेजिए। क्या 80 बच्चे जो संवैधानिक रूप से जिनको मिला हुआ है, एससी एसटी, इनके उन्नयन के लिए जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है उसमें आपका दायित्व एससी के लिए भी है। और एससी समाज यहाँ पर जो 14% होने का दावा करता है, 50 लाख आबादी का दावा करता है, जो 2011 के सेंसस के बाद लगातार यह मांग करता है कि हमें अपने हक और हकूक मिले, जो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको हमेशा छाट दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं में भी। और उस समय जब बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई उनको भी भेजा जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन उनको अब तक बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। उसी तरह एसटी बच्चों को आईटी और जेई के लिए, माने कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए उनको पढ़ाने की व्यवस्था करी गई, लेकिन एससी बच्चों के लिए कुछ नहीं करी गई। कई एक योजनाएं ऐसी चल रही है सरकार में जिसमें उनको नहीं आगे बढ़ाया जा रहा। मेरा कहना है कि यहाँ सभी को आगे बढ़ने का मौका सरकार को देना चाहिए, ना कि वो एक पर्टिकुलरली एक जगह टाइप्ड होकर के और आप काम करें। एक सरकार को कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अभी बात नगर निगम की चल रही है, बहुत ज्यादा नगर पंचायत और नगर निगम, यहाँ 48 हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मिलाकर के हमारी इकाइयां हैं, जो लगातार अपने कार्यकाल पूरे कर लेने के बाद भी इस सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराने के कारण माननीय न्यायालय में इसको चुनाव कराने का विचाराधीन पिटीशन पड़ा हुआ है और लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार को शिथिलदार हो रही है और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि इसको तुरंत पूरा किया जा सके। समांतर में एक और पिटीशन पड़ा हुआ था जिसमें पिछड़ों को आरक्षण देने का काम करे सरकार, ट्रिपल टेस्ट को आगे बढ़ा करके इसे पूरा करे, यह भी डिमांड आगे बढ़ा करके किया गया था। ट्रिपल टेस्ट के बहाने जो ओबीसी आरक्षण को जो देना था, जिसमें न्याय करना था, सरकार ने उसमें भी चालाकी की है, धूर्तता की है और कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम किया है। उन्होंने दावा तो किया है कि डोर टू डोर जाकर के
उन्होंने इस ओबीसी आरक्षण के लिए और ओबीसी जनसंख्या की गणना के लिए वो कराने का काम किया है। लेकिन हकीकत यह है, आप भी पता कर लीजिए, कि ओबीसी आरक्षण को देखने के लिए उन्होंने 2024 के जो हमारा मतदाता जो लिस्ट है, जो मतलब वोटर लिस्ट जो है, उसके माध्यम से उन्होंने उसकी सूची तैयार की है, ना कि डोर टू डोर जाकर के। अब रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए एससी एसटी के लिए, वो एससी एसटी का रिजर्वेशन में भी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर पूरे राज्य में यह चुनाव हो रहा है, और जैसा अभी प्रस्तावित है, वार्ड के जो आरक्षण है, वार्ड मेंबर्स के जो आरक्षण है, वो जिला को तय करना है। जो नगर निकाय और नगर परिषद और नगर पंचायत का है, उसको राज्य को तय करना है। तो अभी जो जिलों ने जो अपना भेजा है मंतव्य आरक्षण के लिए, 53 वार्ड मान लीजिए रांची महानगर में है, इस 53 में 2 ही सीट जो है एससी के लिए उन्होंने भेजा है, एसटी के लिए भी 11, वो भी कम है। अगर आप अनुपातिक रूप से अगर देखें, जो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर एडप्ट है सरकार, ऐसे तो कहने के लिए वो बहुत ज्यादा कहती है, लेकिन जो 10% है एससी के लिए, अपने एसटी के लिए 28%, ये सारे चीजों को भी अगर देखें तो 2 बहुत कम इस लिहाज से है कि पिछले बार 5 के करीब एससी वार्ड यहाँ पर आरक्षित था, उसको घटा करके 2 कर दिया गया। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एससी रिजर्वेशन को हटा हटा करके इधर उधर किया गया। नए रिजर्वेशन करें, रिजर्वेशन करके आप दीजिए, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारणों से आप किसी एक वर्ग को लगातार दबाने का काम करिएगा, लगातार उनके बातों को आप इग्नोर करिएगा, इसलिए कि राजनीतिक रूप से और सांगठनिक राजनीतिक रूप से यहाँ दलित जो जनसंख्या रहती है वो एक मंच पर नहीं आई है। उन्होंने कभी भी झारखंड बनने के बाद अपना कलेक्टिव एफर्ट या कलेक्टिव प्रयास या अपना संगठनात्मक जो विरोध है कभी भी राज्य को नहीं दिखलाया है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसके हक और अधिकार को छीनने का काम करें। जिस तरह से रिजर्वेशन की पॉलिसियां को आगे बढ़ाने का काम किया, चक्रानुक्रम सभी नगर पंचायतों में सभी जगह पहले जो था उसको हटा करके जनसंख्या को आपने आधार बना करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। आप जिस एक मंतव्य के साथ किसी एक नगर निगम को आपने जो रिजर्वेशन किया, वही मंतव्य, वही विचार, वही आधार जो है दूसरे जगह जाते जाते टूट जाता है। तो बहुत सारी त्रुटियां हैं, और ऐसी त्रुटियां सिर्फ इसलिए है कि इस राज्य सरकार ने मन से नहीं, कोर्ट के दबाव से और भारतीय जनता पार्टी के लगातार मुखरता के साथ नगर पंचायतों की चुनाव की जो मांग है उसके दबाव में आकर के उन्होंने जैसे तैसे इस पूरे काम को निष्पादित करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। और इसका खामियाजा यहाँ रहने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व का जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित होने के कारण हो रहा है। तो मेरा यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस दलित विरोधी सरकार, इस एसटी विरोधी सरकार, ओबीसी विरोधी सरकार, इस तमाम झारखंड विरोधी सरकार से यह आग्रह, यह मांग करते हुए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता आए, उसमें संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप वह कानून के रूप में आगे आए और उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम करें ताकि सभी को न्याय मिले। ये सामाजिक न्याय का भी विषय है। आप जब यह विषय लेकर के जब सामाजिक संगठन संबंधित पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो पदाधिकारी का एक ही जवाब होता है कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये सरकार के द्वारा दिया गया आदेश है जिसका हमको पालन करना है। इसमें मेरिट तो बनता है कि भाई संवैधानिक दृष्टिकोण से इसमें गलत हो रहा है, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही उपचार है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। अब कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति यहां से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाए, ऐसे व्यक्ति हमें लगता है झारखंड में जो इन सब चीजों के लिए आगे बढ़े वो कम है। अब उसका हक अधिकार जो संविधान ने संरक्षित किया है उसको पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा जाना पड़े, तो ये गरीब विरोधी, ये गरीबों की हितैषी, दलितों की हितैषी सरकार कैसे आप मान सकते हैं? ये तो दलितों और गरीबों का हितैषी सरकार नहीं है जो हक अधिकार इसलिए छीन रहा है कि उनको मालूम है इनका विरोध करने की ताकत ना सांगठनिक रूप से है, ना कानूनी रूप से है।
इसलिए इनके जो भी विरोध के आवाज हैं वो उनके पांव के तले कुचल दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। और इसी हनक में, इसी अहंकार में एक कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने दलितों को यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए उनके तमाम हक अधिकार, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, चाहे वो लोक कल्याणकारी योजनाओं में उनका अधिकार हो या अच्छे कानूनी अधिकार हो, उन सभी जगहों से उनको सिर्फ वंचित करने का ही काम किया है, उनके हक अधिकार को लूटने का काम किया है। अब आपके माध्यम से, चूंकि यह जो मरमरी है इस समाज के अंदर है, ये पूरे समाज के अंदर दलित जो बुद्धिजीवी हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर है, सांगठनिक रूप से वो एकताबद्ध होकर के कहीं अपने एकता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये है। और ये होते होते अगर सरकार नहीं चेतती है, सरकार अपने गुण, जो उसकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उसको नहीं सुधारती है, तो एक दिन ये धीरे धीरे जमा हुआ बारूद एक दिन फूटेगा और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत से यह दलित समाज अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। वो दिन आने ना दे यह हेमंत जी की सरकार। मैं उनसे आग्रह करता हूं, क्योंकि अगर यदि वो दिन आ गया तो इस सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। धन्यवाद।